नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब एएआई की एक खास भर्ती के बारे में। ये सीनियर असिस्टेंट भर्ती 2025 है और जानकारी मिली है सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट से। हाँ, और ये पूर्वी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए एक अहम मौका हो सकता है। हमारा मकसद है कि इससे जुड़ी जो भी ज़रूरी जानकारी है, उसे जल्दी और आसानी से समझें। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, अकाउंट्स और राजभाषा, इन 3 विभागों में कुल 32 सरकारी पद हैं। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं इसके। हाँ, सबसे पहले ये पद कैसे बटे हुए हैं वो देख लेते हैं। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 21 पद हैं। जी हाँ, 21 पद इलेक्ट्रॉनिक्स में है और इसमें भी कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है, जैसे जनरल के लिए 12, एससी के 3, एसटी का 1, ओबीसी के 3 और ईडब्ल्यूएस के 2 पद। अच्छा, और फिर अकाउंट्स के लिए? सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 10 पद हैं। यहाँ यूआर के 8, एससी का 1 और ओबीसी का 1 पद है। और एक पद राजभाषा का भी है। जी, सीनियर असिस्टेंट राजभाषा के लिए सिर्फ 1 पद है और वो अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी में है। यहाँ आपने शुरू में कहा था कि ये पूर्वी क्षेत्र के लिए, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। देखिए, ये भर्ती खास तौर पर एआईआई के पूर्वी क्षेत्र के लिए ही निकाली गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेदन करने वाला उम्मीदवार पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड, सिक्किम या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इनमें से किसी एक का स्थायी निवासी मतलब डोमिसाइल होल्डर होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब देश भर से लोग अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ इन्हीं जगहों के निवासी। जी हाँ, बिल्कुल। ये रीजनल भर्ती है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब आते हैं तारीखों पर। आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएंगी। और आखिरी तारीख? आखिरी तारीख 26 अगस्त 2025 है, तो करीब 20-21 दिन का समय मिलेगा। और परीक्षा कब होगी, कुछ अंदाजा है? नहीं, परीक्षा की तारीख अभी नहीं बताई गई है। वो बाद में एआईआई अपने वेबसाइट पर ही घोषित करेगी, तो वेबसाइट चेक करते रहना जरूरी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब पात्रता। उम्र की क्या शर्त है? उम्र जो है वो 1 जुलाई 2025 को काउंट होगी। कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल। और क्या उम्र में कोई छूट भी है? जी हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी। ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की और एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगी? बिल्कुल, तीनों के लिए अलग है। अगर संक्षेप में बताऊं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में 2 साल का अनुभव भी। अनुभव भी जरूरी है। और अकाउंट्स के लिए? अकाउंट्स के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। वैसे बीकॉम वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस वगैरह चलाना आना चाहिए और इसमें भी 2 साल का अनुभव मांगा गया है। और वो जो राजभाषा का एक पद है? राजभाषा के लिए थोड़ा स्पेसिफिक है। या तो हिंदी में मास्टर्स डिग्री हो और ग्रेजुएशन में अंग्रेजी पढ़ी हो, या फिर अंग्रेजी में मास्टर्स डिग्री और ग्रेजुएशन में हिंदी, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनिवार्य विषय रहे हों, साथ में हिंदी एमएस ऑफिस का ज्ञान और 2 साल का अनुवाद का अनुभव। अनुभव या फिर डिप्लोमा? हाँ, अनुभव या फिर अनुवाद में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया हो तो भी चलेगा। समझ गया, काफी स्पेसिफिक जरूरतें हैं। अच्छा, फॉर्म भरने के लिए फीस भी देनी होगी? जी, जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन्हें 1000 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। ये ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। 1000 रुपए? और क्या किसी के लिए फीस माफ भी है? हाँ, ये अच्छी बात है। एससी/एसटी उम्मीदवार, सभी महिला उम्मीदवार चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, पूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन और वो लोग जिन्होंने एएआई से ही अप्रेंटिसशिप की है, उन सब के लिए कोई फीस नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, खासकर महिला उम्मीदवारों और अप्रेंटिस के लिए। जी, इससे काफी लोगों को आसानी होगी। अच्छा, मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो जाता है, तो सैलरी और बाकी फायदे क्या हैं? क्योंकि एआई तो एक अच्छी संस्था मानी जाती है। बिल्कुल, सैलरी काफी अच्छी है। जो पे स्केल है वो 30,000 रुपए से 1,10,000 रुपए का है। ये आईडीए पैटर्न पर है। इसके अलावा बेसिक पे का करीब 35% पर्क्स के तौर पर मिलता है और फिर एचआरए, डीए, सीपीएफ, ग्रेच्युटी, मेडिकल सुविधाएं, ये सब लाभ भी मिलते हैं। काफी अच्छा पैकेज लग रहा है। और आपने ट्रेनिंग स्टाइपेंड का भी जिक्र किया था शुरू में? हाँ, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है। उनकी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 25,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल,
सिलेक्शन होगा कैसे? प्रक्रिया क्या है? देखिए, सिलेक्शन का जो मुख्य आधार है वो एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी होगा। ये 100 नंबर का होगा। CBT, इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें 2 हिस्से होंगे। 70% सवाल तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस विषय से जुड़े होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से इलेक्ट्रॉनिक्स के, अकाउंट्स वालों से अकाउंट्स के। और बाकी 30%? बाकी 30% में जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और अंग्रेजी के सवाल होंगे। परीक्षा का समय कितना मिलेगा और क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? परीक्षा 2 घंटे की होगी और एक अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तो उम्मीदवारों के लिए राहत की बात है। जी हाँ, वो सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना डरे। क्या CBT के अलावा भी कुछ होगा? हाँ, अकाउंट्स और राजभाषा पदों के लिए सीबीटी के बाद एक कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी होगा। मतलब कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता जांची जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए सीबीटी के बाद ट्रेनिंग होगी, जिसके दौरान स्टाइपेंड मिलेगा, जैसा मैंने बताया था। परीक्षा कहाँ देनी होगी? केंद्र भी पूर्वी क्षेत्र में ही होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। परीक्षा केंद्र भी पूर्वी क्षेत्र में ही रहेंगे, जैसे कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, रायपुर, रांची, पोर्ट ब्लेयर और गंगटोक। फॉर्म भरते समय अपनी पसंद चुननी होगी। AI जैसी संस्था में काम करने के अपने फायदे तो होंगे ही, मतलब सिर्फ सैलरी के अलावा भी। निश्चित रूप से। एआई एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसे हम मिनी रत्न कैटेगरी 1 में गिनते हैं। तो एक तो नौकरी की सुरक्षा है, स्टेबिलिटी है, और दूसरा आप देश के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हवाई अड्डों के मैनेजमेंट और विकास में सीधे तौर पर योगदान दे रहे होते हैं। ये एक अहम जिम्मेदारी है। सही कहा। तो चलिए एक बार जल्दी से सारी बातें दोहरा लेते हैं। AII पूर्वी क्षेत्र में सीनियर असिस्टेंट के 32 पदों के लिए भर्ती कर रहा है। जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अकाउंट्स और राजभाषा में। आवेदन 5 अगस्त से 26 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन करने हैं। और पात्रता में रीजनल होना यानी पूर्वी क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है, साथ ही उम्र और शिक्षा की शर्तें भी हैं। w.ai.aero उस पर जाकर पूरी डिटेल देख सकते हैं और वहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना जरूरी होगा। हाँ, फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, डिग्री, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो ये सब तैयार रखें। ठीक है, तो ये थी AAI सीनियर असिस्टेंट भर्ती से जुड़ी खास जानकारी। जाते जाते एक विचार मन में आता है, इस तरह की जो क्षेत्रीय भर्तियां होती हैं वो न सिर्फ उस क्षेत्र की युवाओं को मौके देती हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती हैं कि देश के अलग अलग कोनों की जो प्रतिभा है